भगवान श्री कृष्ण जिनके नाम से अधर्म कांपता था, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके ही पुत्रों ने कैसे यदुवंश का विनाश कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के पुत्रों की पूरी गाथा, उनके जन्म से लेकर उनके अंत तक की अनकही कहानी। कौन थे वे पुत्र जो पिता की तरफ पूज्य बने और कौन थे वे पुत्र जिन्होंने लांछन लगाए। यह एक धार्मिक, ऐतिहासिक और गूढ़ कथा है श्री कृष्ण के पुत्रों की और यदुवंश के विनाश की। श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको धर्म और कर्म की ऐसी गाथा से अवगत कराएगा जो आपको जीवन में सत्य और सही कर्म करने की प्रेरणा देंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें अष्टापत्राणियां भी कहा जाता है। ये रानियां थीं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागरजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। इनसे श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्र उत्पन्न हुए। इसके अलावा जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने 16,100 कन्याओं को सम्मान पूर्वक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हर रानी से 10-10 पुत्र हुए। इस तरह कुल पुत्रों की संख्या 1,61,080 बताई गई है। यह संख्या प्रतीकात्मक मानी जाती है, जिससे श्री कृष्ण की शक्ति और दिव्यता दर्शाई गई है। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्रों और उनके जीवन के बारे में। श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र माने जाते हैं। इन्हें कामदेव का अवतार भी कहा जाता है। बचपन में ही राक्षस सम्रासुर ने इनका अपहरण कर लिया था। बाद में उन्होंने उसी को मारकर वापसी की। इनकी पत्नी का नाम था मायूरवर्ती, जो कि रति का अवतार थीं। प्रद्युम्न बुद्धिमान, सूरवीर और अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही तेजस्वी थे। इनका अंत यदुवंश विनाश के दौरान हुआ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। श्री कृष्ण के दूसरे प्रमुख पुत्र थे सांब, जो कि जामवंती के पुत्र थे। सांब श्री कृष्ण के सबसे चर्चित पुत्रों में से एक थे। ये उदंड, तेजस्वी लेकिन घमंडी थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से इनका विवाह हुआ था, जो कौरवों को पसंद नहीं आया था। इसी कारण कौरव और श्री कृष्ण के बीच संघर्ष भी हुआ था। सांब ने ही प्रमुख ऋषियों से एक भद्दा मजाक किया था, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जो यदुवंश के सर्वनाश का कारण बना। यदुवंश के विनाश की बातें हम आखिरी भाग में पूरी करेंगे। श्री कृष्ण के तीसरे पुत्र थे अनिरुद्ध, जो कि प्रद्युम्न के पुत्र थे। इनका रुक्मणी की नातिन उषा से विवाह हुआ था। एक बार बानासुर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब श्री कृष्ण ने बानासुर से भयंकर युद्ध किया और उन्हें छुड़ाया। इनके गुण थे कि यह वीर थे, प्रेमी थे और पराक्रमी थे। इनका अंत भी यदुवंश विनाश के दौरान हुआ। इनके अलावा कुछ प्रमुख पुत्रों में चारुदेशन, भानु, वीर, गद और अन्य पुत्र हुए। इन सब के भी अलग अलग कार्यों में योगदान थे, लेकिन इन सब का अंत भी यदुवंश विनाश के दौरान हुआ। आइए अब जानते हैं यदुवंश विनाश की कहानी को। भगवान श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पहले ही ज्ञात था जैसे ही उनका कार्य पूर्ण होगा, उनके वंश में अहंकार, मद और अधर्म घर कर लेगा। और वे जानते थे जब वंश धर्म से भटक जाए तो ईश्वर स्वयं उसका विनाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप और आशीर्वाद से यदुवंश के लोग समय के साथ अत्यधिक बलवान, संपन्न और अभिमानी हो गए थे। एक दिन यदुवंश के कुछ युवराजों ने एक भयंकर और निंदनीय मजाक किया। एक बार द्वारका में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें महान ऋषियों को बुलाया गया, जिसमें वशिष्ठ, नारद, विश्वामित्र और कश्यप ऋषि आए हुए थे। इन सब महान ऋषियों का बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सांब, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने महिला का वेश धारण किया और पेट पर तकिया बांधकर ऋषियों के पास चले गए। उन्होंने ऋषियों से हंसी मजाक में पूछा, हे महर्षियों, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मैंने आपके ज्ञान के बड़े चर्चे सुन रखे हैं, तो आप ही बताइए कि क्या मैं पुत्र को जन्म दूंगी या फिर पुत्री को। यह सुनकर ऋषियों ने त्रिकाल ज्ञान से जान लिया कि यह सब मजाक है और अपमान है, और यह एक पुरुष है जो महिला का वेश धारण करके आ गया है। इस अपमान से ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तुझे जो गर्भ है उसी से लोहे की एक मूसल निकलेगी और वही मूसल तेरे वंश का नाश कर देगी। यह कहकर सारे ऋषि तत्काल ही द्वारका से चले गए। कुछ समय के बाद सांब के पेट में पीड़ा हुई। तब शरीर से सच में एक लोहे की मूसल निकली। यह देखकर सब भयभीत हो गए। तब राजा उग्रसेन ने आदेश दिया, इस मूसल को पीसकर समुद्र तट पर फेंक दो, ताकि इसका प्रभाव ना बचे। तब मूसल को चूर्ण किया गया और समुद्र किनारे रेत में मिला दिया गया। लेकिन प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया था। समुद्र की लहरों से वह चूर्ण धीरे धीरे घास की तरह उग गया, जो कि दिखने में तो सामान्य था,
लेकिन था अत्यंत ही कठोर और नुकीला। इसी बीच मूसल का एक नुकीला टुकड़ा बच गया था। इस नुकीले टुकड़े को एक शिकारी ने उठा लिया और बाण की नोक बना ली। कुछ समय बीता और उसके बाद श्री कृष्ण अपने पुत्रों और यदुवंशी राजाओं को लेकर प्रभास क्षेत्र, जो कि आज का गुजरात है, वहां पर गए, जहां पर तीर्थ और तप किया जाता था। उन सब को तप और तीर्थ करने की आज्ञा देकर श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए चले गए। कुछ समय के पश्चात उन लोगों ने व्रत करने की जगह भोजन, मदिरा और विलास में मन लगाना शुरू कर दिया। मदिरा पीकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे आपसी घमंड और पुरानी बातें निकालकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। एक ने कहा, मेरा पुत्र प्रद्युम्न सबसे शक्तिशाली है। दूसरे ने कहा, सांब ने कौरवों को नीचा दिखाया। तो तीसरा चिल्लाया, हम में से कोई भी स्वयं कृष्ण से कम नहीं है। धीरे धीरे यह सब बातें लड़ाई में बदल गईं। चूंकि वे तप करने गए थे, इसीलिए कोई हथियार लेकर नहीं गए थे। तभी उन्होंने देखा जिस स्थान पर वह थे, वहीं पर समुद्र तट की घास उगी हुई थी, जो लकड़ी के समान कठोर प्रतीत हो रही थी। दरअसल यह घास ऋषियों के सांप वाली मूसल चूर्ण से बनी थी। गुस्से में सबने वहीं की घास को तोड़कर डंडे की तरह एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वो घास अब लोहे की मूसल बन चुकी थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के सभी पुत्र प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, गद, भानु, चारुदेशन आपस में ही मारे गए। कोई अपने भाई के हाथों मारा गया, कोई अपने मित्र के हाथों मारा गया। कुछ ही समय के पश्चात वहां पर कोई भी जीवित नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि सारे यदुवंश का नाश हो चुका था। श्री कृष्ण तो पहले से इस विनाश को जानते थे, जो अवश्यंभावी था, क्योंकि यह प्रलय ऋषियों के शाप और यदुवंश के लोगों के अपने ही कर्मों का फल था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदुवंश के साथ साथ उनका अंत भी तय था। जब सब समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी उसी शिकारी ने, जिसने उस मूसल के टुकड़े से बाण की नोक को बनाया था, उसने हिरन समझकर भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। यह था श्री कृष्ण का लीला समाप्ति का संकेत। उन्होंने धरती पर अपने अवतार को समाप्त कर लिया था। अपने जीवन को त्यागने से पहले श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त उद्धव को बुलाया और कहा, मेरा कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। यदुवंश का अहंकार मिट चुका है। अब तुम्हें धर्म का बीज लोगों में फैलाना है। इस प्रकार से उसे ज्ञान और धर्म सौंपकर भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्रों ने धर्म के मार्ग पर नहीं चलकर अपने वंश का ही विनाश कर लिया। सांब का मजाक, साप, घमंड और नशा, ये सब कारण बने उस त्रासदी के, जबकि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे पुत्रों ने धर्म और वीरता का परिचय दिया। धर्म के रक्षक श्री कृष्ण ने स्वयं के वंश को नष्ट होते देखा, क्योंकि धर्महीन वंश कभी टिकता नहीं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संतान को संस्कार दो, वरना उसका पतन वंश का विनाश बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह गाथा पसंद आई और इससे आपको कुछ सीख मिली तो इसे जीवन में उतारिए। अपने संतान को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि यही उनके जीवन का आधार बनेगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।